स्टूडेंट्स देखिए, सपोज़ करो ये एक वॉल है, ठीक है, और इस पर मैंने एक पेंडुलम ऐसे, अब देखो एक मैंने पेंडुलम बना दिया है, मतलब अब इस तरीके से इसको स्ट्रिंग बोलते हैं और इसे बॉब बोलते हैं। बॉब, ये बॉब क्या होता है एक्चुअली में, मेटल की बॉल होती है, मेटल की छोटी सी बॉल होती है, उसको धागे से बांध देते हैं, इधर हुक से बांध देते हैं। अब सपोज़ करो मैंने इस बॉब को हिलाया, तो जब मैं इस बॉब में मोशन करूँगी, मतलब हिलाऊंगी, तो इसमें मोशन आ जाएगा। तो सपोज़ करो ये जो बॉब है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया वो। फिर अब आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से वो ऐसे घूम जाएगा? नहीं घूमेगा ना, क्योंकि मैंने मोशन लाया है। तो ये पेंडुलम यहाँ तक जाने के बाद फिर वो वापस यहाँ आएगा, और तब भी नहीं रुकेगा, वो वापस इतना दूर फिर से जाएगा, ठीक है। यानी पहले वो यहाँ आया, उसके बाद वो यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। अब ध्यान से समझना, जब बॉब यहाँ से वापस जाके यहाँ तक और यहाँ तक आता है, उसे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब समझो, एक बार जाना, फिर वापस इधर तक जाना एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर वापस यहाँ आ जाना, तो इसे बोलते हैं हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सेम उसी तरीके से पेंडुलम के साथ बता रही हूँ, बॉल यहाँ पर गई, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी और ये इसकी मीन पोजीशन होगी। जब बॉब अकेला मतलब स्टेशनरी पोजीशन पर होता है तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन। और जब बॉब मोशन आने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाता है तो वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाता है। सपोज करो ये बॉब है, मैंने जितनी एनर्जी लगाई उतना ये बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया है, उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और ये हमेशा याद रहे, बॉब का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। अगर वो जितना यहाँ जा रहा है वो उतना ही यहाँ पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बॉल यहाँ तक गई और ये वापस यहाँ तक आएगी फिर वो यहाँ आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तीनों चीज़ें। फिर मैं आपको वन बाय वन करके एम्पलीट्यूड के बारे में बताती हूँ। एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यही तो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो मैंने यहाँ पर इसको मूव किया, तो मूव करने के बाद वो यहाँ तक आ गया, तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यही इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर मैंने ज़्यादा तेज से अगर इस मेटल बॉब को हिलाती तो वो यहाँ तक पहुँच जाता, यहाँ तक, तो ये जो इसका होता, ये जो डिस्टेंस होता, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता, ठीक है। अभी यहाँ तक बॉल गई है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये भी इसका एम्पलीट्यूड है, याद रहे। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पेंडुलम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने वर्ड क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। सपोज करो एक सेकंड में उसने 1 2 ऐसे कर 1 2 3 4 5 मतलब 5 उसने ऑसिलेशन कर लिए, तो सपोज उसी की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब आती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, सपोज करो ऑसिलेशन कैसे बनाया था मैंने, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वो वापस ऐसे आया, तो ये जो जाने में उसको कितना उसने टाइम लिया है, यानी कि एक राउंड लेने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसने कितना समय लिया है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी डेफिनेशंस थी।